12वें प्रश्न में हमें दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो एक चित्र हमने बना दिया है। ये एक समतल भूमि है, दो खंभे इस पे खड़े हैं, एक की हाइट 6 मीटर, एक की हाइट 11 मीटर है। इन दोनों के पादों यानी कि जड़ों के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो हमें इनके टॉपों के बीच की दूरी, इनके सिरों के बीच की दूरी ये ज्ञात हमको करनी है। तो देखो क्या करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में, कोई भी जब खंबे हैं, कोई भवन है, कोई मीनार है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम कभी भी उसको जमीन पे खड़ा करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने बिल्कुल सीधा खड़ा किया है। यानी कि सीधे का मतलब क्या होता है, भूमि के साथ 90 अंश के कोण पे, सम कोण पे, ठीक है। तो ये दोनों सीधे खड़े हैं, तो ये सीधे खड़े हैं तो इनके जड़ों के बीच की दूरी और इनके टॉपों के बीच की दूरी अगर एक सीध में अगर हम ले लें, हम इसके समांतर अगर एक रेखा यहाँ से खींचें, अगर ये भी 6 मीटर होता तो कहाँ मिलते दोनों के टॉप, ये मिलते। तो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ 12 मीटर है तो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ भी 12 मीटर होगी। ये कोण समकोण है तो ये कोण भी क्या है, समकोण है। देखो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा, 6 होगा। पूरा कितना है, 11। 11 में से 6 कम कर दो तो ये आ जाएगा 5 मीटर। तो इसको डी है, ए बी सी डी, इसको ई ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ई। तो इसको हल करते हैं। देखो अब क्या करेंगे, चित्र मैंने आपको यहां समझा दिया है। अब हम लिखेंगे इसको समकोण त्रिभुज ए, सीधे हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में, ए ई सी में, ठीक है। ये कैसे बना आपके समझ में आ गया है। ये 6 था तो इसके बराबर में सामने 6 होगा। पूरा 11 है तो 6 कम कर दिया तो 5 बच गया। ये 12 है, ये 5 है, ये बताना है। समकोण के सामने होता है कर्ण, में सीधे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाते हैं हम किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हमको दो भुजाएं ज्ञात हैं और तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जो क्या कहता है, समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि जिसको कि कर्ण कहा जाता है का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाएं, समकोण बनाने वाली दो शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गया, ए ई का मान है 12 तो 12 की घात 2 का मतलब है 12 को 2 बार गुणा कर देना। और ई सी का जो मान है यहाँ देखो वो है 5 मीटर तो ई सी की घात 2 का मतलब है 5 को 2 बार गुणा कर देना। तो 12 गुणा 12 होता है 144, 5 गुणा 5 होता है 25, बीच में धन है यहाँ पर, सॉरी क्या है यहाँ पे धन। 25 में 144 को अगर जोड़ देंगे तो ये आ गया 169। यह है ए सी की घात 2। तो ए सी का मान कितना आ गया, ए सी का मान आ गया जब घात 2 बराबर के दूसरे तरफ जाती है तो ये हो जाता है वर्गमूल, वर्ग गया तो वर्गमूल हो गया, ठीक है। 169 का स्क्वायर रूट। तो 169 के गुणनखंड हम करें तो क्या प्राप्त होता है हमको, 13 गुणा 13, 13 का एक जोड़ा बन गया तो 13 बाहर आ गया। तो इस प्रकार से जो हमसे पूछा था ए सी बराबर हमको पता चल गया 13 मीटर है। और जो जिस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार से आपको हल लिखने की जरूरत है, उत्तर। अतः क्या थी, दो खंबे थे, ठीक है। तो लिख दो कि खंभों के ऊपरी सिरों, खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर कितनी आ गई, यही हमसे पूछा था। एसी का मान ये आ गया 13 मीटर। ये आपको लिख देना है इस प्रकार से।